सबको जय मसीह की। आप सबका अनुग्रह लघु मनन में हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज हम मनन करेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद पर। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। आइए चलते हैं आज के मनन में। मित्र, आज के युग में रुपया कमाना और किसी भी तरीके से कमाना लोगों की प्राथमिकता बन गई है। साम दंड या भेद किसी भी तरीके से। आप अगर ध्यान से देखें तो आज सारी दौड़ रुपयों के लिए है। लेकिन एक बात आपसे कहूं मित्र, कोई कितना भी कमा ले, समस्या यह है कि जीवन समाप्त हो जाने पर उसे ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अपने साथ लेकर हम जा नहीं सकते। जब तक जीवन है तब तक संचित करने की व्यवस्था है, अनाप शनाप तरीकों से कमाने की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन इसे साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। रेगिस्तानों में आपको एक दृश्य अक्सर देखने को मिलेगा। वहां यानी रेगिस्तानों में बहुत से हिरन मरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन क्यों? क्या वजह है कि हिरन मरे हुए पाए जाते हैं? क्या कोई बीमारी उन्हें हो जाती है? नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। दरअसल वे एक भ्रम के पीछे भागते हैं। एक भ्रम के पीछे, जिस भ्रम का नाम है मिराज या मृग मरीचिका। इसमें ऐसा भ्रम होता है मानो आगे पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। प्यासा हिरन सोचता है कि वहां पानी है, इसलिए वहां तक दौड़ कर जाता है, लेकिन जब वहां पहुंच जाता है तो पाता है कि पानी तो है ही नहीं। जब आगे देखता है तो पानी उसे कुछ और दूर पर दिखाई पड़ता है। हिरन फिर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जब वहां पर पहुंचता है तो पानी फिर नहीं मिलता। और मित्र, इसी भाग दौड़ में अंत में प्यास के मारे हिरन गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, अफ्रीका में बंदरों को पकड़ने का बड़ा ही अद्भुत तरीका है। वहां नारियल के खोल में चने रख दिए जाते हैं। नारियल के खोल में बस छेद इतना बड़ा ही होता है कि बंदर बस अपना हाथ डाल सके, लेकिन निकाल ना सके। बंदर आता है, अपना हाथ नारियल के खोल में डालता है और उसमें रखे चने को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। लेकिन जब वो हाथ निकालना चाहता है तो उस संकरे छेद से हाथ नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी मुट्ठी खोलना नहीं चाहता। क्योंकि मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में चने हैं। मित्र, लोग बताते हैं कि जब बंदर फंस जाता है, लोग शोर मचाते हुए आते हैं बंदरों को पकड़ने के लिए, और बंदर चाहता है कि भाग जाए, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोलना चाहता। इसलिए अंत में वो पकड़ लिया जाता है। मित्र, यदि वो मुट्ठी खोल दे तो बड़ी आसानी से हाथ बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो चने के लालच में मुट्ठी नहीं खोलता और फंसकर आसानी से पकड़ लिया जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि पकड़े जाने के बाद भी वो मुट्ठी नहीं खोलता। लालच का कैसा बुरा प्रभाव! जान बचाने के लिए बंदर को सिर्फ मुट्ठी खोलने की जरूरत है। उसी प्रकार मेरे मित्र, आपको एक बात बताऊं, आशीष पाने के लिए भी हमें भी बस अपनी मुट्ठी खोलने की जरूरत है। मैं फाइनेंस के टर्म में नहीं बोल रहा हूं। ध्यान के साथ सुनेंगे, आपको आशीष मिलेगी। वचन भी हमें मुट्ठी खोलने की सलाह देता है। व्यवस्था विवरण 15 और उसके 7 में वचन इस प्रकार से कहता है, अपने दरिद्र भाइयों के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। मित्र, ऐसा लालच हमारे अंदर ना हो कि हमारे द्वारा किसी की सहायता ही ना हो सके। इस महामारी के समय में बहुतों को सहायता की जरूरत है। यदि किसी का भला करने के लिए आपने मुट्ठी खोली, यदि किसी का भला करने के लिए आपने प्रभु के जनों की सहायता करने के लिए यदि आपने मुट्ठी खोली, तो निश्चय आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। आइए अब अंत में चलते हैं। यहोशू 7वें अध्याय में हमें वर्णन मिलता है कि आकान के लालच के पाप के कारण सारी इस्राएली सेना की पराजय हुई। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लालच का परिणाम हमारे प्रियों को भी भोगना पड़ सकता है। लालच आकान ने किया था, लेकिन पराजय इस्राएली सेना की हुई। प्रेरितों के काम में हम एक घटना और पाते हैं कि लालच के कारण हनन्याह और सफीरा ने अपनी जान गंवाई। मित्र, हमें हर कदम पर सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ क्या होता है, हम भी अक्सर जो कुछ हमने पकड़ रखा है ना, उसे छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए अंत में फंस जाते हैं। जो कुछ हमने पकड़ा है वो शायद कोई गलत संबंध हो, लालच हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मित्र, जो कुछ हमने खामोशी में पकड़ा हुआ है, शायद उसे कोई ना जानता हो,
लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। वचन कहता है, भजन संहिता 139 उसके 3 में, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। इस समय एक गीत मुझे याद आ रहा है, मेरे मित्र, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। सवाल है मेरे मित्रों, हमने लालच में क्या पकड़ रखा है? लालच सिर्फ धन का ही नहीं होता, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। और मुट्ठी खोलने का अर्थ सिर्फ दान देना नहीं, लेकिन मुट्ठी खोलने का अर्थ बहुत कुछ छोड़ना भी हो सकता है। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।